ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच की। राष्ट्रीय जन कल्याण संघ द्वारा किया गया महिलाओं का सम्मान। लखनऊ, आपको बता दें कि आज लखनऊ के आलमबाग स्थित पर राष्ट्रीय जन कल्याण संघ के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जूली सिंह के द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया गया है। आपको बताते चले कि संगठन निरंतर महिलाओं को सिखाने का कार्य कर रहा है। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई पर निरंतर आगे अग्रसर होने वाली उन महिलाओं को समर्पित संगठन लगातार उनकी सेवा करता रहता है और उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आज संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूली सिंह द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने का कार्य किया गया, जहां पर उन्होंने महिलाओं को सर्टिफिकेट वितरित कर उन्हें आगे अपने जीवन जीने के बारे पर भी बताया। उन्होंने कहा कि लगातार हमारा संगठन महिलाओं के लिए सेवा रहता है। लगातार राष्ट्रीय जन कल्याण संघ द्वारा महिलाओं की लगातार सिलाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर जैसे कार्यों को निर्वहन किया जा रहा है। लगातार उनको सिखाने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी मुहिम के लिए आज हम बात करें। देखिए, जूली सिंह जी जो राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ की अध्यक्ष हैं और उसकी संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा समाज के प्रति निरंतर जो कार्य किए जा रहे हैं वो तुलनीय है, सराहनीय है। और कोई भी व्यक्ति जब समाज के प्रति अपने आप को निर्वहन करता है, उसकी जिम्मेदारियों को निर्वहन करता है, तो समझ लीजिए कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करता है। तो जूली सिंह जी भी समाज के प्रति अपने आप को अगर समर्पित किए हैं तो सरकार के साथ कहीं ना कहीं मदद कर रही हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उसमें कहीं ना कहीं एक प्रयास जूली सिंह जी और उनकी टीम की तरफ से भी है कि जो वास्तव में सरकार काम कर रही है उसमें आपका पूरा साथ सहयोग है। सर, एक चीज़ और है, लगातार जूली सिंह लगातार महिलाओं की बहुत से ऐसे केस, टिप्पर केस होते हैं, उसको भी लगातार निर्वहन करती हैं, उन पर सहायता सहयोग पहुँचाती हैं। आज जिस तरह महिलाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए, क्या लगता है जिस तरह ये लगातार जगाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को एक जो गृहस्थी जीवन में होती है, गैर गृहस्थी जीवन समारोह में लगाती है, आज जूली सिंह उसको उजागर करने पर लगी हुई है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि जो अपने घर की महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, कहीं ना कहीं परिवार से थोड़ा सा दबी होती हैं। परिवार में क्या है, पुरानी रीति और प्रचलन चला आ रहा है कि महिलाओं को बाहर ना निकलने जाए, लेकिन अब बहुत सारी ये विषमताएं दूर हो चुकी हैं। अब लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। अब महिलाएं, बच्चियां पायलट हैं। आज देखिए कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाला कौन था। आजकल महिलाएं और बच्चियां जो भारत सरकार में और उनकी जो योजनाएं चल रही हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो महिलाएं और बच्चियां कहीं भी किसी कदम में पीछे नहीं हैं। उनको जो शक्ति का रूप माना जाता है वो बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और उन्होंने काम किया है, जिसमें जूली सिंह जी का बड़ा सराहनीय योगदान रहा है इस कार्य के लिए कि वो आत्मनिर्भर सपने को साकार करने में सरकार की मदद कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हम भी एक समाज सेवी हैं और हमारी भी संस्था चलती है। हमारे 2 सेंटर भी चल रहे हैं ऑलरेडी, कुछ आसियाना और मुंशी पुलिया में। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि महिलाएं, बच्चियां घर से निकलें और उनको बढ़ाने का कार्य किया जाए, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया जाए कि ना वो पति के ऊपर डिपेंड रहे, ना भाई के ऊपर, ना पिता के और ना माँ के ऊपर। वो 2 पैसा अपने रोजगार से कमाएंगी और अपने जीवन पर खर्चा करेंगी, तो हम लोगों को भी आत्मिक खुशी होगी। वही कार्य जूली सिंह जी और उनकी टीम कर रही है। सर, जिस तरह आपने बोला कि आप भी एक समाज सेवा है और वर्तमान में आप सरकार में भी हैं, क्या लगता है क्या योजनाएं सरकार के लिए महिलाओं के लिए समर्पित रहती है? सरकार के लिए बहुत सारी देखिए, सरकार की योजना में सबसे पहला था कि स्वयं सहायता समूह बनाए गए। वो महिलाओं को टोली बना करके उनको कार्य करने के लिए आज सरकार प्रतिबद्ध है उन महिलाओं को 10 से 20 हज़ार 1 लाख रुपए तक बिना इंटरेस्ट के ब्याज लोन देने के लिए, कि अगर ये हैं अपनी चतुराई में कुछ काम करती हैं तो इनको 10,000 से लेकर 1 लाख तक सरकार लोन भी दे रही है। बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। सरकार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस सरकार में 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी भारत की बागडोर संभाली है, तब से महिला सशक्तिकरण का जो बल है, महिलाओं का जो क्रेज है, महिलाएं जो आगे बढ़ी हैं, जिनका डेवलप हुआ है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा हुआ है। और यही उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। उन्होंने भी सरकार में महिला सुरक्षा से लेकर के महिला अपराध तक को रोकने का पूरा प्रयास किया और कामयाब भी रहे हैं।
सर आज इस प्रोग्राम में महिलाओं को जूली सिंह की टीम को और ये जो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से तो यही संदेश देना है कि भाई जो जिस तरीके से इनका प्रयास है वो सराहनीय है, और महिलाओं को अगर अपने पैरों पे खड़ा कर रही हैं तो इनका कहीं ना कहीं ये अपनी एक विचारधारा अपने मन में एक शांति आत्मसंतुष्टि के लिए कर रही हैं, और समाज के प्रति आपने अपनी जिम्मेदारियों का अगर निर्वहन करने के लिए बीड़ा उठाया है तो मेरी तरफ से मेरी अनंत शुभकामनाएँ हैं, और मेरा जहाँ तक का सहयोग होगा, साथ होगा, मैं सदैव आपकी और आपकी पूरी टीम के साथ हूँ। तो आपके हमारे साथ अरुण प्रताप जी, और इसमें बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जूली सिंह से। मैम, आज आपने सिलाई जो भी महिलाएं थी उनको सम्मानित करने का कार्य किया है, किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, और हमारी पूरी टीम आपको धन्यवाद देती है कि हमारी मीडिया के माध्यम से बहुत पब्लिसिटी होती है, जिससे हमारे बहुत लोग जुड़ते भी हैं, और समाज में जो लोग ऐसे हैं जो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, तो आप लोग उन तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। एक चीज़ और है, आज अरुण प्रताप जी आए और महिलाओं जो ब्यूटी पार्लर का केंद्र चल रहा है, यहाँ पर सर्टिफिकेट वितरित किया, उनको सम्मानित किया, किस तरह देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आज हमारे यहाँ, क्योंकि एक के बाद एक जैसे भी समाज सेवी हैं या फिर कहीं ना कहीं वो भाजपा के सहयोगी हैं या फिर वो किसी पार्टी में हैं, उन सब से बढ़कर मैं ये जानती हूँ कि हमारे सहयोगी हैं, और हमारी पूरी संस्था जो राष्ट्रीय जन कल्याण महासंघ है उसके बहुत बड़े सहयोगी हैं, और उनकी खुद की भी जो संस्थाएँ चल रही हैं वो भी बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और सबकी मदद करना वही कार्य हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोग के लिए वो खड़े हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मैम, आज लगभग कितने लोगों को सर्टिफिकेट वितरित किए गए, कितनों को किस कैटेगरी पे रखा गया है? आज कम से कम 100 लोग होंगे, क्योंकि आलमबाग के ही 50 लोग थे लगभग, और इसके बाद LDA के भी हैं कुछ लोग, और भी अलग अलग ब्रांच से आए हैं, क्योंकि हमारे बहुत जगह सेंटर चल रहे हैं। आलमबाग हो गया, दुबग्गा में चल रहा है, पारा में चल रहा है, हाइडिल पे चल रहा है, तो सब अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हुए थे और सबको सेंटर पे सर्टिफिकेट बांटे गए। मैम, क्या इस तरह के कार्यक्रम लगातार आपकी संस्था लगातार और भी करती रहेगी, क्योंकि एक बड़ी जनसेवा है, समाज सेवा है जो होती है? हाँ, बिल्कुल चलती है और चलती रहेगी, क्योंकि देखिए एक के बाद एक सेंटर जैसे समाप्त होते हैं, तो जब सेंटर हमारा पूरा होता है, चाहे 6 महीने के बाद 6 मंथ का कोर्स होता है, और इसमें हमारा 1 ईयर का भी होता है, 1.5 महीने का भी डिप्लोमा कोर्स होता है, तो जैसे जैसे सेंटर हमारा पूरा होता है तो हर सेंटर पे हम लोग प्रोग्राम इसी तरह से रखते हैं।